हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस प्रोसीजर वाले एपिसोड 1 में ये बताऊंगी कि फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करें। फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है एक नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए। हमें ये सीखना होगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है और कब हम करते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कुछ बेसिक से आर्टिकल्स रख लिए अपने पास, तो आप इस बेसिक आर्टिकल्स को देख सकते हो कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला है ट्यूनिंग फॉर्म। ट्यूनिंग फॉर्क से हम लोग ईयर में एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को टेस्ट करते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क हो गया। दूसरा हमारा वजाइनल स्पेकुलम टू एग्जामिन द वजाइना। माउथ गैग रिट्रैक्टर, ओरल कैविटी को चेक करने के लिए हम लोग माउथ गैग रिट्रैक्टर का यूज करते हैं। स्पेचुला, स्पेचुला की हेल्प से हम लोग ओरल कैविटी को एग्जामिन कर सकते हैं अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो। उसके अलावा नेजल स्पेकुलम, एग्जामिन द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोक्टोस्कोप टू एग्जामिन द रेक्टल एरिया। इसके अलावा हमारे पास थर्मामीटर है, स्टिग्मोमैनोमीटर है और ऑटोस्कोप, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा आपको परकशन हैमर वगैरह चाहिए होता है, जो कि मैं प्रोसीजर के टाइम पे आपको बताऊंगी। तो ये तो कुछ हमारे पास आर्टिकल हो गए। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें टोटल 7 प्रिंसिपल को अपने दिमाग में बिठा लेना है। 7 प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल, ऑलवेज परफॉर्म हैंड वॉशिंग बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के पहले आपको हमें हैंड वॉशिंग जरूर करनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। उसके अलावा दूसरा, पेशेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। पेशेंट की प्राइवेसी मोस्ट प्रियोरिटी है हमारे लिए। उसके अलावा हमें टोटल अच्छे से क्वेश्चन आंसर करना है, जो भी पेशेंट को पूछना है एकदम क्लियर पूछना है। चौथा जो प्रिंसिपल है वो है राइट पेशेंट का सिलेक्शन। जब हम पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं हमें आईडी बैंड पेशेंट का जरूर देखना है। फिर अगर हम लोग पेशेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, सारी चीजें हो गई हैं, तो हमें ये देख लेना है जो इन्वायरमेंट है वो सेफ होना चाहिए पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हजार्डियस या पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, ऐसा कुछ। इन्वायरमेंट बिल्कुल सेफ होना चाहिए। दो चीजों का और भी स्पेशली ख्याल रखते हैं कि जब भी हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमारे पास ट्रेन होनी चाहिए, काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट होना चाहिए। तो ये हमारे 7 प्रिंसिपल है। जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन करो तो इस 7 प्रिंसिपल को हमेशा अपने दिमाग में बिठा करके। तो अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कम विद मी, थैंक यू। तो अब हम परफॉर्म करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। हेल्थ असेसमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम परफॉर्म करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पेशेंट का टीपीआर कर लेना है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, इसको चेक कर लेना है। तो हमें अपने पेशेंट का पल्स, हमने फॉर एग्जांपल पल्स चेक कर ली, और बीपी चेक कर लिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, रेस्पिरेशन ये हमने चेक कर लिया। टीपीआर वाइटल साइन होने के बाद हमें पेशेंट का हाइट और वेट को मेजर कर लेना है, क्योंकि बीएमआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद से हमें क्या करना है, सबसे पहले जर्नल अपीयरेंस। जर्नल अपीयरेंस में ये चीज होती है कि हम पेशेंट के पास आए तो हमारा पेशेंट अवेक है या नहीं है। ठीक है, अगर पेशेंट सो रहा है तो अगर हमने बात करके पेशेंट से पूछा हेलो आर यू मुकेश, हेलो आर यू मुकेश, तो पेशेंट तुरंत जवाब देता है हाँ यस आई एम मुकेश। अगर ऐसा पेशेंट बोलता है दैट मीन्स पेशेंट इज टोटली कॉन्शियस। अगर पेशेंट नहीं बात कर रहा है, अनकॉन्शियस है, मतलब लेटा हुआ है, आपने पेशेंट को आवाज दी फिर भी पेशेंट का नहीं रिस्पॉन्स है, फिर आपने पेनफुल स्टिमुलाई दिया, फिर पेशेंट बोलता है हाँ मैं मुकेश हूँ, दैट मीन्स स्टूपर स्टेज है पेशेंट की। लेकिन अगर पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पेनफुल स्टिमुलाई, स्पीच, प्रेशर ऑफ स्पीच के बाद भी, तो दैट मीन्स पेशेंट अनकॉन्शियस है। तो लेवल ऑफ स्टार्ट करते हैं, पेशेंट एंजियस तो नहीं है, पेशेंट की बॉडी की सिमेट्री कैसी है, कर्वेचर कैसा है, काइपोसिस, लूडोसिस, स्क्लेरोसिस ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को। उसके अलावा हम ये देखते हैं पेशेंट रिलैक्स है या एंजियस है, टेंस है, बिहेवियर कैसा कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर जब पेशेंट हाँ हैंड रब कर रहा है या फिर ऐसा बार बार कहीं और आपकी बातों को कंसंट्रेट नहीं कर रहा, दैट मीन्स पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम ये सब चीजें हमने चेक करें। जनरल अपीयरेंस चेक करने के बाद अब हम पहुंचते हैं फर्स्ट स्टेप पे, जो कि है स्कैल्प। स्कैल्प में ये चेक करते हैं कि जो हेयर है उसका टेक्सचर क्या है, कि स्कैल्प जो है वो क्लीन है या अनक्लीन है, हाइजीन है या अनहाइजीन है। उसके बाद से जो हेयर है उसका टेक्सचर कैसा है, ऑयली हेयर है, ड्राई हेयर है, डैंड्रफ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, पेडिकुलोसिस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये सब चीजें हम लोग हेयर्स में चेक कर लिया। स्कैल्प चेक किया, स्कैल्प हेल्दी है अनहेल्दी है, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है कुछ भी है तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो जब भी आप स्कैल्प को चेक करते हो यू शुड वियर अ ग्लव्स।
ग्लव्स के साथ ही आप स्कैल्प को चेक करोगे कि क्योंकि वो पेशेंट है, हो सकता है उनको पेडिकुलोसिस हो, कोई प्रॉब्लम हो, उससे आपको भी दिक्कत हो सकती है, तो ऑलवेज वियर अ ग्लव्स। तो हमने उसकी स्कैल्प और हेड को चेक कर लिया। आफ्टर दैट वी विल कम्स ऑन आइस पार्ट। तो आइस को चेक करने के लिए हम लोग क्या, स्क्लेरा, कंजक्टाइवा, कोई आई में डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो हम उसको नोटिफाई करते हैं, रेड आई तो नहीं है, कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हो गया पेशेंट को। या फिर हम ये देखते हैं पेशेंट अपने आइस का कोऑर्डिनेशन किस हिसाब से मेंटेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं पेशेंट को, इस पेन को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, दिस डायरेक्शन में, दैट डायरेक्शन, फिर अबव, फिर लोअर। इस तरीके से अगर पेशेंट कोऑर्डिनेट कर रहा है, दैट मीन्स पेशेंट का जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है पेन के साथ वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं, पेन को इधर दूर रखते हैं, फिर पास में लेके जाते हैं कि पेशेंट नोज के सेंटर में, कि पेशेंट कितना उस पर फोकस कर पा रहा है। दैट मीन्स पेशेंट का कोऑर्डिनेशन जो है आइस के साथ बिल्कुल सही है। रिएक्शन टू लाइट में हम लोग क्या करते हैं, लाइट को मतलब आउटर कैंथस से इनर कैंथस की तरफ लेके जाते हैं। लाइट के रिएक्शन से पेशेंट क्या करता है, जो आइज होती है उसको कंस्ट्रिक्ट कर लेता है। ठीक है, दैट मीन्स पेशेंट नॉर्मल है। डायलेटेड आइज होगी वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग आइज को चेक कर लेते हैं। आइज को चेक करने के बाद अब हमें क्या करना है, नोज को, नेजल सेप्टम प्रॉपर है या नहीं है, ऐसा नेजल पहले यहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं हो रखी है। स्वेलिंग हो रखी है दैट मीन्स पेशेंट को रेस्पिरेटरी इशू हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, नेजल स्पेकुलम से चेक करते हैं कहीं पेशेंट को पॉलिप्स वगैरह तो नहीं है, मतलब ऐसा तो मसल्स वगैरह तो नहीं ग्रो कर रही है कुछ भी, तो नेजल एरिया को चेक करते हैं। देन उसके बाद से हमारा हो जाता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में पेशेंट की टंग को चेक करते हैं, टीथ को चेक करते हैं। अगर पेशेंट ओरल कैविटी को ओपन किया, माउथ को ओपन किया और गंदी सी स्मेल आ रही है, मतलब ऐसी स्मेल जो मतलब जो फाउल स्मेल है, तो उसको क्या बोलते हैं, हैलिटोसिस। दैट मीन्स पेशेंट को पायरिया वगैरह भी हो सकता है। तो हम लोग स्पैचुला का यूज करते हैं, इससे हम लोग टंग को डिप्रेस करेंगे, चेक करेंगे, पेशेंट गैग रिफ्लेक्स देगा आ करके, दैट मीन्स सारी चीजें ओके हैं। हम लोग देखते हैं कैविटी तो नहीं हो रही है जो है टीथ के साइड में, टीथ का कलर कैसा है, फिर टंग को प्रोट्रूड करवा के देखते हैं, टंग कोटेड टंग तो नहीं है, कोटेड टंग अनीमिया में भी हो सकती है बिल्कुल, और बहुत ज्यादा रेडिश टंग है तो मे भी उसको ब्लिस्टर भी हो सकते हैं, अल्सर भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को चेक करते हैं ओरल कैविटी में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फिर अब हमारा क्या हो जाएगा, ईयर को हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग साइड से चेक करते हैं कि कहीं कोई मास फॉर्मेशन, कहीं कोई नोड फॉर्मेशन ऐसा तो नहीं हो रखा है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, ऑटोस्कोप का लेते हैं, उससे चेक करते हैं ईयर ड्रम में कोई होल है नहीं है, नॉर्मल है ईयर ड्रम या नहीं है। इन सब चीजों को चेक करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है कि 2 फिंगर का यूज करके हम लोग इस साइड से कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि कहीं कोई अबनॉर्मल मसल्स की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, सारी चीजें सिमेट्री है, नॉर्मल है, पेशेंट को सॉल्विंग डिफिकल्टी तो नहीं है। एक बार पूछते हैं हम लोग पेशेंट से। ठीक है, इस तरीके से नेक को एग्जामिन करते हैं। देन अब हमारा आ गया एक्सिला। एक्सिला में हेयर प्रेजेंट है या नहीं, एब्सेंट है, उसके अलावा लिम्फ नोड पाल्पेबल है या नहीं है। आइडियली लिम्फ नोड को नॉट पाल्पेबल ही लिखते हैं क्योंकि पाल्पेबल नहीं होता, लेकिन लाइपोमा के केस में अगर लिम्फ नोड पाल्पेबल है तो मे बी पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो लिम्फ नोड पाल्पेबल है या नहीं है, ये मिड एक्सिलरी लाइन पे हम एक बार चेक करते हैं। उसके बाद से ये हमारा एक्सिला हो गया। एक्सट्रीमिटीज में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की हैंड को लेते हैं और जो एक्सट्रीमिटीज है फिंगर्स, फॉर एग्जाम्पल ये फिंगर है, फिंगर को मूव करवा के देखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट मूव कर रहा है नहीं है। और उसके बाद से हम लोग नेल्स को देखते हैं, पेशेंट के नेल्स को कि ये स्पून शेप तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट जो नेल्स है वो उखड़ रहे हैं या खराब हो रहे हों। तो इससे हमें चेक करते हैं, साथ ही साथ कैपिलरी रिफिलिंग टाइम भी चेक करते हैं कि कितनी देर में ये रिफिल हो रहा है। अगर लेट लग रहा है पेशेंट को रिफिल होने में, मे बी पेशेंट को अनीमिया हो सकता है और भी ज्यादा मतलब सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं पेशेंट की फिंगर को मूव करने में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा, तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। उसको चेक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस एरिया में हम पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेसी प्रोवाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, चेस्ट एरिया को एग्जामिन करेंगे। अभी हमारे लैब में कोई नहीं है तो हम अब आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि अब हम लोग चेस्ट को किस तरीके से एग्जामिन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल पेशेंट है तो हमें इस बात का, हमारे पास स्टेथोस्कोप है जिससे अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑन करना है सबसे पहले। उसके बाद से अब हमें एग्जामिन करना है कि जो साउंड है वो नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमें एग्जामिन करना है।
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं चेस्ट एरिया को, तो सब जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 टेक्निक होती हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। ये तो हम सब जगह ही यूज करते हैं, लेकिन जब बात होती है एब्डोमेन की, तो इंस्पेक्शन के तुरंत बाद क्या आता है? अस्कल्टेशन, उसके बाद आता है पाल्पेशन, उसके बाद आता है परकशन। क्यों? क्योंकि अगर हमने एब्डोमेन में क्या क्या इंस्पेक्शन के बाद परकशन कर दिया या पाल्पेशन कर दिया, तो जो बाउल साउंड है वो अल्टर्ड हो जाएगा। इसलिए इंस्पेक्शन के बाद डायरेक्ट क्या आता है? अस्कल्टेशन आता है। वहीं होल बॉडी में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें क्या करना है? जब हमने चेस्ट साइड एरिया पे किया, तो इंस्पेक्शन में हम ये देखते कहीं कोई प्रीवियस वो तो नहीं हो गया है, स्कार तो नहीं है, सर्जरी हुई है तो स्कार होगा, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। चेस्ट का जो सिमेट्री है वो कैसा है? पिजन शेप तो नहीं है, या फिर बैरल शेप चेस्ट तो नहीं है। क्योंकि पिजन शेप चेस्ट है या बैरल शेप है तो सीओपीडी, एम्फाइजीमा की प्रॉब्लम हो सकती है। फ्लैट चेस्ट है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ बहुत ज्यादा, तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो हमें सिमेट्री देखना है। चेस्ट सर्कमफेरेंस भी मेजर कर सकते हैं मेल्स में। और उसके अलावा हम लोग चेस्ट में ये चीज देखते हैं कि कहीं एबनॉर्मल साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है, मतलब वीजिंग साउंड, स्ट्रॉइडर और रोंकाई, ये सब एबनॉर्मल साउंड है। तो अगर ऐसी साउंड हो रही है तो मे बी पेशेंट को प्यूरल इफ्यूजन और बाकी सब बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चेस्ट एरिया। अब हम एब्डोमेन की बात करेंगे। एब्डोमेन एरिया में अब हम क्या करते हैं? हमें पता होना चाहिए कौन सी एरिया में कौन सी चीज है। मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहाँ है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक कहाँ है, एपिगैस्ट्रिक रीजन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कि कितना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग लाइट पाल्पेशन करते हैं जिसमें हमारा 1 सेंटीमीटर तक हम लोग प्रेस करते हैं। फिर डीप पाल्पेशन में हम लोग 2 सेंटीमीटर तक, इन डेप्थ तक हम लोग प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग अस्कल्टेट बाउल साउंड को सुनते हैं कि बाउल साउंड हमें सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। तो आपको हमेशा अपना स्टेथोस्कोप ऑन रखना है और उस तरीके से बाउल साउंड को सुनना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इंस्पेक्शन के बाद आप अस्कल्टेशन करोगे, देन पाल्पेशन करोगे, देन उसके बाद से परकशन करके चीजों को सुनते हैं। तो ये तो एब्डोमेन एरिया का हो गया। ग्वाइन एरिया में हम लोग क्या करते हैं वो मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको वजाइनल स्पेकुलम हम लोग ये देखते हैं वजाइना में कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गया है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे हम लोग कर सकते हैं वजाइनल स्पेकुलम की हेल्प से। प्रोक्टोस्कोप से रेक्टल एरिया को एग्जामिन करते हैं कि कहीं पॉलिप्स तो नहीं हो रहा है, कहीं क्रैक्स तो नहीं हो रहा है, कहीं मतलब कोई और दिक्कत तो नहीं है, एबनॉर्मल मास फॉर्मेशन कुछ ऐसा तो नहीं है। तो ये हो गया प्रोक्टोस्कोप से हम लोग इसका यूज करेंगे। देन उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं? अपने पेशेंट को एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोअर एक्सट्रीमिटीज को जब चेक कर रहे हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं। बेसिकली परकशन हैमर का यूज करते हैं। परकशन हैमर का यूज करके हम लोग ये चेक करते हैं पेशेंट का रिफ्लेक्स कैसा आ रहा है पैर। बेसिकली हमारा जो पैर वाला एरिया होता है इसको हम पेशेंट को इस तरीके से करके देखते हैं कि रिफ्लेक्स कैसा आ रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट इस तरीके से अपना पैर जो है नीचे की तरफ झुका करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरीके से रखा है पेशेंट का पैर, और यहाँ पे अगर हम इसको क्या करते हैं, अभी तो मैंने अभी अपने पास लिया नहीं, आपको बस ये ट्यूनिंग फॉर्म है, मैं फॉर एग्जाम्पल करके बता रही हूँ। इसमें हम डैप करते हैं। जैसे हम डैप करेंगे पेशेंट अपना क्या करेगा? ये आगे की तरफ करेगा, फ्लेक्शन करेगा, दैट मीन्स एवरीथिंग इज नॉर्मल। और अगर हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट की पैर को उठाते हैं, इस एरिया काफ मसल में पेन हो रहा है, बेबिंस्की, मतलब बेसिकली बहुत सारे इस तरीके से हो जाता है ना कि पेशेंट को कर्निंग साइन, इस तरीके का साइन तो नहीं है, एबनॉर्मल साइन तो नहीं है। और इसमें हम फिंगर को रोटेट करके देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, शेप देखते हैं मतलब नेल्स का। बाकी सब इस तरीके से हम पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का परफॉर्म करते हैं। हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन। एक चीज रह गई है जिसमें मैंने आपको बताना था, ईयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन रेनिंग वेबर टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से अपने पेशेंट को पहले तो हम सिमेट्री कर लें, क्योंकि बहुत जरूरी है पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना, ठीक है। तो अब हमारा पेशेंट नॉर्मली जैसा हमारे पैर, इसमें हम लोग क्या करते हैं? ईयर को कंडक्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग ईयर के साइड में रखते हैं, मतलब आपको इधर से देखने में ज्यादा इजी होगा, मैं दिखा देती हूँ। इस साइड में रखते हैं कि पेशेंट को वाइब्रेशन कितनी सुनाई दे रही है, ठीक है। और इस तरीके से भी चेक करते हैं, मतलब कि बोन कंडक्शन, एयर कंडक्शन दोनों टेस्ट किया जाए, रेनिंग टेस्ट और वेबर टेस्ट, ठीक है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट आवर फिजिकल एग्जामिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और अगर आपको कुछ और भी जानना है, डिटेल में जानना है, तो
लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन बिलो कि आपको और भी क्या क्या चीज़ें डाउट हैं, तो मैं उसको और क्लेरिफाई करके आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।